कभी सोचा है कि मर्द और औरत एक ही बात को अलग अलग तरीके से क्यों समझते हैं? एक कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, तो दूसरा सोचता है क्या अब प्यार नहीं रहा? अगर आपको भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप, लड़ाइयाँ या मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना करना पड़ता है तो रुकिए, ये बुक समरी आपके लिए है। मेन आर फ्रॉम मार्स, women आर फ्रॉम वीनस। किताब बताती है कि मर्द और औरत अलग ग्रहों से आए हैं। सोचने का तरीका, प्यार जताने का अंदाज और परेशानियों से निपटने का तरीका सब कुछ अलग है। लेकिन जब ये फर्क समझ में आ जाए तो रिश्ता स्वर्ग बन सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अध्याय 1। मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वेनस। कहानी शुरू होती है एक काल्पनिक दुनिया से। बहुत समय पहले मंगल ग्रह पर रहने वाले पुरुषों को एहसास हुआ कि वे अकेले हैं। दूसरी तरफ शुक्र ग्रह पर रहने वाली महिलाओं को भी महसूस हुआ कि उनका दिल किसी अपने की तलाश में है। फिर क्या था? एक जादुई दिन मंगल के मर्द और शुक्र की औरतें एक दूसरे की ओर खींचने लगे। वे धरती पर आए और प्यार में पड़ गए। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था क्योंकि वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन फिर समय बीता। धीरे धीरे वो भूलने लगे कि वो अलग अलग ग्रहों से आए थे। मर्द सोचने लगे कि औरतें भी उनकी तरह सोचती हैं, और औरतें मान बैठी कि मर्द भी उनके जैसे फील करते हैं। यहीं से शुरू होती है सारी गलतफहमियां। जॉन ग्रे कहते हैं कि पुरुष और महिलाएं दो अलग भाषाएं बोलते हैं। उनके सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। जब पुरुष परेशान होते हैं तो वो अपने गुफा में चले जाते हैं, मतलब चुप हो जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। जबकि महिलाएं जब परेशान होती हैं तो वो बोलना चाहती हैं, अपने जज्बात बांटना चाहती हैं। अब जरा सोचिए, अगर महिला बात करना चाह रही हो और पुरुष चुप हो जाए तो टकराव तो होगा ही। जॉन ग्रे ये नहीं कह रहे कि कोई सही है या गलत। वो सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि अगर हमें एक दूसरे को समझना है तो पहले ये मानना होगा कि हम अलग हैं। मर्द प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, वो समाधान ढूंढना चाहते हैं। औरतें इमोशन शेयरर होती हैं, वो सुनने वाले की तलाश करती हैं। अगर दोनों अपनी अपनी ज़रूरतों को समझ लें तो रिश्तों में चमत्कार हो सकता है। अध्याय 2। मिस्टर फिक्सिट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमिटी। जब आपकी पार्टनर सिर्फ अपनी परेशानी शेयर कर रही हो और आप तुरंत उसका हल बताने लगें तो वो चिढ़ क्यों जाती है? और जब आप थक कर चुप हो जाएं तो वो कहती है तुम मुझे समझते ही नहीं। आखिर गलती कहाँ हो रही है? चलिए जानते हैं इस अध्याय की दिलचस्प कहानी। एक दिन शाम को पति ऑफिस से लौटते हैं। थके हुए हैं, लेकिन पत्नी उन्हें देखते ही बोल पड़ती है, जानते हो आज क्या हुआ? मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे बात ही नहीं की, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब पति सोचता है समस्या है तो समाधान चाहिए। वो तुरंत कहता है तुम्हें उससे साफ बात करनी चाहिए। अगर वो ऐसा कर रही है तो दोस्ती ही क्यों रखी? पत्नी का चेहरा बिगड़ता है। वो सोचती है मुझे बस सुनना था, सलाह नहीं। जॉन ग्रे यही समझाते हैं। पुरुष होते हैं मिस्टर फिक्सिट, मतलब उन्हें जब भी कोई समस्या सुनाई देती है उनका दिमाग तुरंत सॉल्यूशन मोड में चला जाता है। वही महिलाएं होती हैं होम इम्प्रूवमेंट कमेटी, जो हमेशा चाहती हैं कि चीज़ें और बेहतर हों, रिश्ते, इमोशंस, बातें। वो समस्याएं सुलझाने से पहले उन्हें महसूस करना चाहती हैं। अब असली टकराव शुरू होता है। जब महिला अपने दिल की बात शेयर करती है, वो चाहती है कि सामने वाला बस सुन ले, समझे और साथ दे। लेकिन पुरुष समझते हैं कि वो उनसे कोई समाधान मांग रही हैं और तुरंत जवाब देना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से महिलाएं कहती हैं तुम तो मुझे समझते ही नहीं, और पुरुष सोचते हैं मैं तो मदद ही तो कर रहा था। जॉन ग्रे सुझाव देते हैं पुरुषों के लिए, जब आपकी पार्टनर कोई बात शेयर करे तो उसे सॉल्व करने की जल्दी मत करो। पहले उसे पूरी तरह सुनो, सहानुभूति दिखाओ, जैसे ओहो सच में ऐसा हुआ, तुम्हें कैसा लगा? यकीन मानिए वो खुद ही हल ढूंढ लेगी। महिलाओं के लिए समझें कि पुरुष प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन हैं। अगर आप सिर्फ भावनाएं शेयर करना चाहती हैं तो साफ कहें मुझे कोई समाधान नहीं चाहिए, बस सुन लो। अध्याय 3। मेन गो टू देयर केव्स एंड वुमेन टॉक। कभी नोटिस किया है, जब मर्द परेशान होते हैं तो चुपचाप हो जाते हैं, जैसे किसी गुफा में चले गए हों। और जब महिलाएं परेशान होती हैं तो वो बात करना शुरू कर देती हैं
और तब तक करती हैं जब तक दिल हल्का ना हो जाए। तो क्या सच में मर्द मर्द गुफा में चले जाते हैं? चलिए जानते हैं इस अध्याय की दिलचस्प कहानी। एक सीन इमेजिन कीजिए। राहुल ऑफिस से आया है, बहुत टेंशन में है, चुपचाप बैठा है, फोन भी नहीं देख रहा। उसकी पत्नी सुमन चिंता में पड़ जाती है। सुमन पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक है? राहुल बस हम कहता है और चुप रहता है। सुमन का मन घबरा जाता है, क्या मुझसे नाराज है? वो बार बार पूछती है, बोलोगे भी या नहीं? लेकिन राहुल कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो गुफा में है। जॉन ग्रे कहते हैं, जब पुरुष तनाव में होते हैं तो वो समाधान खोजने की प्रक्रिया में अकेले चले जाते हैं, जिसे वो केव मोड कहते हैं। वो सोचते हैं, प्लान बनाते हैं और जब हल मिल जाता है तो बाहर आ जाते हैं, फिर से सामान्य हो जाते हैं। महिलाएं जब तनाव में होती हैं तो वो बात करना चाहती हैं, अपने इमोशंस शेयर करती हैं, इससे उनका तनाव कम होता है। असल दिक्कत तब होती है जब दोनों की ये प्रकृति एक दूसरे से टकरा जाए। महिला सोचती है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मतलब नाराज है या मुझे इग्नोर कर रहा है। और पुरुष सोचता है, मुझे थोड़ी देर सोचने दो, अकेला रहने दो। लेकिन अगर दोनों इस फर्क को समझ लें तो गलतफहमियां मिट जाएंगी। पुरुषों को चाहिए स्पेस, जब वो परेशान हो तो उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ दें, वो वापस आएंगे पहले से बेहतर होकर। महिलाओं को चाहिए एक्सप्रेशन, जब वो बोलें तो उन्हें टोको मत, बस सुनो, समझो और उन्हें महसूस करने दो कि तुम उनके साथ हो। अध्याय 4, हाउ टू मोटिवेट द ऑपोजिट सेक्स। कहानी शुरू होती है एक कपल से, सुमित और नेहा। सुमित रोज ऑफिस से थक कर आता है, लेकिन घर पर वो बर्तन धो देता है, बच्चे सुला देता है और घर की छोटी छोटी चीजों में नेहा की मदद करता है। उसे लगता है, मैं सब कुछ कर रहा हूं तो नेहा खुश क्यों नहीं? उधर नेहा सोचती है, वो मेरे साथ टाइम क्यों नहीं बिताता, प्यार से बात क्यों नहीं करता, बस काम में लगा रहता है। दोनों अपनी तरफ से दे रहे हैं लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। जॉन ग्रे यहां एक बहुत गहरा पॉइंट उठाते हैं। पुरुषों को मोटिवेट करती है सराहना, अप्रिशिएशन। जब उन्हें महसूस होता है कि उनकी कोशिशों को पहचाना जा रहा है तो वो और ज्यादा देना चाहते हैं। महिलाओं को मोटिवेट करता है ध्यान और केयर अटेंशन। जब उन्हें लगे कि वो खास हैं, उनकी भावनाएं समझी जा रही हैं, तो वो भी और प्यार देती हैं। लेकिन गलती कहाँ होती है? पुरुष सोचते हैं, मैं जितना ज्यादा दूंगा, पैसा, काम, गिफ्ट, उतना ज्यादा प्यार मिलेगा। लेकिन वो छोटे छोटे इमोशनल इशारे भूल जाते हैं, जैसे पूछना, कैसी हो, थक गई होगी। महिलाएं सोचती हैं, अगर मैं उसे बदल दूं, सुधार दूं तो वो और अच्छा पार्टनर बनेगा। लेकिन पुरुष इससे खुद को नाकाम महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो जैसे हैं वैसे ठीक नहीं है। जॉन ग्रे का सुझाव महिलाओं के लिए, अपने पुरुष पार्टनर की हर छोटी कोशिश के लिए शुक्रिया कहें, जैसे थैंक यू कि आपने मेरी मदद की, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरा ध्यान रखते हो। इससे वो और देने के लिए मोटिवेट होगा। और पुरुषों के लिए, अपनी पार्टनर को यह दिखाएं कि आप सिर्फ काम के लिए नहीं, उसके लिए वहां हैं। 5 मिनट बैठकर बातें करना, उसे सुनना, सर पर हाथ फेरना, ये छोटी बातें उनके दिल को छू जाती हैं। अध्याय 5, बोलते हुए अलग अलग भाषाएं, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे पुरुष और महिलाएं एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझते और व्यक्त करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ कहा और आपके पार्टनर ने उसका बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल लिया? आपने तो सिर्फ एक बात कैजुअली कही थी, लेकिन सामने वाले ने दिल पर ले लिया। दरअसल आप दोनों अलग भाषा बोल रहे थे, प्यार की भाषा। चलिए जानते हैं इस अध्याय की दिलचस्प बातें। मान लीजिए रीना कहती है, तुम मुझसे बात नहीं करते, तुम्हें अब मुझसे प्यार नहीं रहा। अर्जुन चौंक जाता है, अरे मैं तो सुबह ही तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफी लाया था। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे। जॉन ग्रे इस चैप्टर में समझाते हैं, पुरुष और महिलाएं एक ही शब्द बोल सकते हैं, लेकिन उनका मतलब और भावनाएं पूरी तरह अलग होती हैं। यहां लैंग्वेज से मतलब सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं, भावनाओं की अभिव्यक्ति से है। महिला कहती है, तुम कभी मेरी नहीं सुनते। उसका मतलब होता है, मैं अभी इमोशनली सुनी नहीं जा रही, मुझे समझो। पुरुष जवाब देता है, ऐसा तो नहीं है, मैंने तो तुम्हारी बात मानी थी परसों। मतलब वो लिटरल बातों में फंस गया, जबकि महिला इमोशन की बात कर रही थी। यहां आती है भाषा की गलतफहमी।
महिलाएं अक्सर एग्जैजरेट करती हैं, जैसे तुम कभी नहीं समझते, तुम हमेशा भूल जाते हो। इनका मतलब लिटरल नहीं होता, वो बस फीलिंग जाहिर कर रही होती है। पुरुष लिटरल सुनते हैं और सोचते हैं कि उनकी सच्चाई को गलत कहा जा रहा है, फिर वो बचाव में आ जाते हैं। जॉन ग्रे सुझाव देते हैं महिलाओं के लिए, जब आप गुस्से में या इमोशनल हो तो कोशिश करें अपनी बात को थोड़ा स्पष्ट करें, ताकि पुरुष उसे सिर्फ शिकायत न समझे बल्कि आपकी जरूरत को समझ सके। पुरुषों के लिए, जब महिला जनरलाइज करती है तो उसे पर्सनल अटैक ना समझे, वो बस अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही है, उसे वैलिडेट करें न कि डिफेंड। अध्याय 6, मेन आर लाइक रबर बैंड्स। आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी अचानक आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाते हैं? ना लड़ाई हुई ना नाराजगी, फिर भी वो खुद में खो जाते हैं। क्या इसका मतलब है कि वो अब प्यार नहीं करते? नहीं, इसका मतलब है वो एक रबर बैंड की तरह है। कैसे? चलिए जानते हैं इस मजेदार और आंखें खोल देने वाले चैप्टर में। इसे समझते हैं मीनू और करण की कहानी से। मीनू नोटिस करती है कि करण जब उनके साथ बहुत क्लोज हो जाता है, बातें, समय, प्यार, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, तभी एकदम से वो चुप हो जाता है, दूरी बना लेता है और अपने आप में खो जाता है। मीनू का दिल डर से भर जाता है। क्या अब वो मुझसे दूर हो गया है? लेकिन कुछ दिन बाद कर्ण फिर से पहले जैसा हो जाता है, केयरिंग, लविंग, क्लोज। मीनू सोचती है, ये क्या जादू है? जॉन ग्रे इसका जवाब एक दमदार उदाहरण से देते हैं। पुरुष रबर बैंड की तरह होते हैं। जब वो किसी के बहुत करीब हो जाते हैं तो उनकी नेचुरल साइकोलॉजिकल जरूरत होती है थोड़ी दूरी बनाने की। वो पीछे हटते हैं, ठीक वैसे जैसे एक रबर बैंड खींचने पर टूट जाता है। लेकिन जैसे ही उन्हें स्पेस मिलता है वो फिर से उछलकर वापस आते हैं, और पहले से भी ज्यादा प्यार से। महिलाएं क्यों घबरा जाती हैं? क्योंकि महिलाओं की फीलिंग्स वेव्स की तरह होती हैं। वो पास रहकर अपनी भावनाएं शेयर करती हैं और प्यार में जुड़ती हैं। इसलिए जब पुरुष दूर होता है तो उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो गया है। असल में हमें क्या करना चाहिए? महिलाओं के लिए, जब आपका पार्टनर थोड़ी दूरी बनाए तो पैनिक मत करें, उसे स्पेस दें। ये कोई खतरा नहीं, ये उसका नेचुरल बिहेवियर है। वो लौटेगा और पहले से भी ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़कर। और पुरुषों के लिए, जब आप उस दूरी की स्टेज में हों तो अपने पार्टनर को हल्के इशारे दें कि आप उनसे दूर इसलिए जा रहे हैं ताकि खुद को रिचार्ज कर सकें, न कि इसलिए कि आप उनसे दूर होना चाहते हैं। अध्याय 7, महिलाएं जैसे लहरें, जहां हम समझेंगे कि महिलाओं के मूड क्यों बार बार ऊपर नीचे होते हैं। कभी सोचा है कि आपकी पार्टनर एक पल बहुत खुश होती है और अगले ही पल उदास? आप सोचते हैं मैंने कुछ गलत किया क्या? सच तो यह है आपने कुछ गलत नहीं किया, बस आप उस लहर में हैं जिसे जॉन ग्रे कहते हैं द वेव। और यही है महिलाओं की भावनाओं की असली कहानी। स्टोरी शुरू होती है दीप्ति और रोहित की। दीप्ति पिछले कुछ दिनों से बहुत खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक सुबह उठकर वो उदास हो गई, खुद को थोड़ा बेकार महसूस करने लगी। उसने रोहित से कहा, मैं कुछ खाली सा महसूस कर रही हूं। रोहित परेशान हो गया, क्यों? सब तो ठीक चल रहा था, क्या मैंने कुछ किया? असल में दीप्ति बस अपनी वेव के नीचे जा रही थी। जॉन ग्रे इस चैप्टर में कहते हैं, महिलाएं समुद्र की लहरों जैसी होती हैं। उनका मूड ऊपर उठता है जब वो प्यार, कनेक्शन और सुरक्षा महसूस करती हैं, लेकिन समय समय पर वो भावनात्मक रूप से नीचे गिरती हैं बिना किसी खास वजह के। ये गिरना जरूरी होता है क्योंकि उस समय उनकी पुरानी दबाई हुई भावनाएं, दर्द और स्ट्रेस बाहर आता है, और जब वो उसे पूरी तरह महसूस कर लेती हैं तो फिर से ऊपर उठती हैं और पहले से ज्यादा प्यार से भर जाती हैं। पुरुष यहाँ क्या गलती करते हैं? जब वो देखते हैं कि उनकी पार्टनर दुखी है तो वो उसे ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं, सलाह देने लगते हैं या फिर खुद को दोषी मान लेते हैं। लेकिन असल में महिलाओं को उस समय फिक्स नहीं बल्कि फील करने का मौका चाहिए। उन्हें बस कोई चाहिए जो उन्हें प्यार सुने, समझे और जज ना करे। जॉन ग्रे सुझाव देते हैं पुरुषों के लिए, जब आपकी पार्टनर उदास हो तो सलाह देने के बजाय बस उनके पास रहें। मैं तुम्हारे साथ हूं, बोलो क्या महसूस कर रही हो, इतना कहना काफी है। महिलाओं के लिए, जब आप इमोशनल लो में हो तो खुद को
दोषी ना माने। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हर बार आप इससे उभर कर और भी मजबूत बनेंगी। चैप्टर 8, डिस्कवरिंग आवर डिफरेंट इमोशनल नीड्स। यह चैप्टर रिश्तों की जड़ तक जाता है, जहां समझ आता है कि पुरुष और महिलाओं की भावनात्मक जरूरतें बिल्कुल अलग होती हैं। कभी आपने सोचा है, मैं तो इतना कुछ करता करती हूं फिर भी वो खुश क्यों नहीं होते? आपने उन्हें वो दिया जो आपको चाहिए था, पर क्या आपने सोचा उन्हें क्या चाहिए? क्योंकि प्यार का मतलब सिर्फ देना नहीं होता, बल्कि सही चीज सही तरीके से देना होता है। और आज हम सीखेंगे कैसे। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अनामिका और विक्रम की कहानी। अनामिका हर दिन विक्रम के लिए कुछ ना कुछ करती, खाना, कपड़े, घर संभालना, पर विक्रम खुश नहीं लगता था। विक्रम रोज ऑफिस से आकर अनामिका को गले लगाना चाहता, प्यार से बात करना चाहता, पर अनामिका थकी हुई होती और सोचती, मैं तो सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूं फिर भी ये खुश क्यों नहीं। असल में दोनों प्यार कर रहे थे, पर अपनी अपनी भाषा में। जॉन ग्रे कहते हैं, पुरुष और महिलाओं की भावनात्मक जरूरतें अलग होती हैं। अगर हम इन्हें समझ लें तो रिश्तों में गलतफहमी बहुत कम हो जाएगी। महिलाओं को चाहिए होता है केयर, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, डिवोशन, वैलिडेशन, रीअश्योरेंस। उन्हें महसूस होना चाहिए कि वो महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। और पुरुषों को चाहिए होता है ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, अप्रिशिएशन, एडमिरेशन, अप्रूवल, एनकरेजमेंट। उन्हें महसूस होना चाहिए कि वो काम के हैं और उन्हें सराहा जा रहा है। गलती कहाँ होती है? जब हम सामने वाले को वो देते हैं जो हमें चाहिए होता है, ना कि जो उन्हें चाहिए होता है। उदाहरण, पुरुष सोचते हैं कि अगर वो पैसा कमा रहे हैं और घर चला रहे हैं तो उनका प्यार प्रूव हो गया। लेकिन महिला को केयर और अटेंशन चाहिए होता है। महिलाएं घर संभालती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, सोचती हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। लेकिन पुरुष को एडमिरेशन और एप्रिशिएशन चाहिए होता है। जॉन ग्रे का सुझाव, अपने पार्टनर की भावनात्मक जरूरतों को पहचानिए। उन्हें वो दीजिए जो वो चाहते हैं, ना कि जो आप देना चाहते हैं। खुलकर बात कीजिए कि कौन सी चीज आपको अच्छा महसूस कराती है। चैप्टर 9, हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। इसमें जॉन ग्रे बताते हैं कि बहस से बचकर कैसे रिश्ते को और मजबूत बनाया जा सकता है। कभी छोटी सी बात से बड़ा झगड़ा हो गया हो, जैसे तुमने टाइम पर कॉल क्यों नहीं किया, और फिर शुरू हो गया घंटों का बहस मैदान। असल में वो बहस प्यार की कमी से नहीं होती, बल्कि गलत एक्सप्रेशन और गलत टाइमिंग से होती है। नेहा और अर्जुन की कहानी। नेहा ने अर्जुन को बोला, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अर्जुन बोला, अब तुम हर बात में शिकायत क्यों करती हो? दोनों का इरादा लड़ने का नहीं था, पर बात बढ़ गई और घंटों की चुप्पी शुरू। असल में वो दोनों कुछ और महसूस कर रहे थे और कुछ और बोल रहे थे। जॉन ग्रे कहते हैं, बहस तब होती है जब लोग अपनी भावनाओं को रक्षा की मुद्रा में व्यक्त करते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसका पार्टनर उसे समझे, पर जब हम डिफेंसिव हो जाते हैं तो हम सुनना बंद कर देते हैं और साबित करने में लग जाते हैं कि हम सही हैं। कैसे बचें इन आर्ग्यूमेंट से? सही समय पर बात करें। जब गुस्सा हो उस वक्त बात करने से बेहतर है थोड़ा रुक जाना। टाइम आउट लेना लड़ाई से बेहतर होता है। भावना पर ध्यान दें, शब्दों पर नहीं। कभी कभी पार्टनर जो बोलता है वो सच में नहीं, बल्कि उस वक्त की उसकी फीलिंग होती है। जैसे, तुम मेरी परवाह नहीं करते का मतलब है मुझे अकेलापन लग रहा है। सुनने की कला सीखें। बहस के दौरान 80% लोग सुनते नहीं, सिर्फ जवाब सोचते हैं। अगर आप सिर्फ शांति से सुन लें तो आधी बहस वहीं खत्म हो जाती है। लव लेटर टेक्निक इस्तेमाल करें। जॉन ग्रे कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा हर्ट हों तो उस वक्त फेस टू फेस बहस करने के बजाय एक लेटर में अपने इमोशंस लिखें। गुस्सा, दुख, डर, सॉरी और प्यार, सब कुछ। यह तरीका आपके दिल को हल्का करता है और बात का असर गहरा होता है। बहस से रिश्ता नहीं टूटता, बहस का तरीका रिश्ता तोड़ता है। सही टाइमिंग, शांत भाव और समझदारी से कही बात लड़ाई को प्यार में बदल सकती है। जॉन ग्रे की लव लेटर टेक्निक रिश्तों को जोड़ने की चाबी बन सकती है। आपने आखिरी बार कब बहस की थी? अगर आपने उस समय ये बातें जान ली होती तो क्या नतीजा बदल सकता था? कमेंट में बताइए। चैप्टर 10, स्कोरिंग पॉइंट्स विद द ऑपोजिट सेक्स।
जहां हम जानेंगे कि कैसे रिश्तों में छोटी छोटी चीजें सबसे बड़ा असर करती हैं। आपने फूल लाकर दिया, एक स्पेशल डेट प्लान की, फिर भी उन्होंने बस ठीक है कहा। पर जब आपने चुपचाप उनकी थकी आंखों के लिए चाय बनाई, तब वो बोली आज बहुत अच्छा लगा। तो सवाल ये है, रिश्तों में पॉइंट कैसे मिलते हैं? क्या एक बड़ा सरप्राइज ज्यादा पॉइंट देता है, या रोज की छोटी छोटी चीजें? आइए जानते हैं इस मजेदार चैप्टर से आदित्य और रिया की कहानी। आदित्य ने एक बार रिया को महंगी घड़ी गिफ्ट की। सोचा अब तो साल भर के लिए स्कोर बन गया। पर एक हफ्ते बाद जब वो घर लेट आया, रिया ने नाराज होकर कहा, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। आदित्य हैरान, अरे मैंने तो अभी गिफ्ट दिया था। असल में रिया के पॉइंट सिस्टम में हर छोटा एक्ट एक पॉइंट देता है। चाहे वो चाय बनाना हो, कॉम्प्लीमेंट देना हो, या मुस्कुराकर पूछना कैसी हो। जॉन ग्रे कहते हैं, महिलाएं हर छोटी एक्ट को गिनती हैं और हर एक्ट का समान महत्व होता है। यानी 1,000 रुपये की घड़ी और 10 रुपये के फूल दोनों सिर्फ एक पॉइंट देते हैं। जबकि पुरुष सोचते हैं, मैंने इतना बड़ा काम किया है, अब कई दिनों तक कुछ और करने की जरूरत नहीं। वहीं महिलाएं सोचती हैं, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो हर दिन थोड़ा थोड़ा दिखाओ। और पुरुषों का पॉइंट सिस्टम थोड़ा थोड़ा अलग। पुरुषों को अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट से ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। अगर उन्हें महसूस कराया जाए कि उनके छोटे कामों को सराहा जा रहा है, तो वो और मोटिवेटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कार ठीक करें, आप बोले तुमने तो कमाल कर दिया, तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने 100 पॉइंट कमा लिए। इस चैप्टर से हम ये सीख मिलती है, छोटे छोटे जेस्चर्स बहुत बड़े बन जाते हैं। जैसे हाथ पकड़ना, गुड मॉर्निंग विश करना, सुनना। कंसिस्टेंसी प्यार की असली भाषा है। एक बड़ा गिफ्ट कभी कभी देना ठीक है, लेकिन रोज थोड़ा समय देना जरूरी है। एप्रिशिएशन का जादू। जब आप अपने पार्टनर के छोटे एफर्ट्स को नोटिस और अप्रिशिएट करते हैं, तो रिश्ते में वार्मथ बनी रहती है। चैप्टर 11, हाउ टू कम्युनिकेट डिफिकल्ट फीलिंग्स, जहां हम सीखेंगे कि जब दिल भारी हो तब कैसे सही तरीके से अपनी बात कहें, बिना बहस, बिना तकरार। कभी ऐसा हुआ कि आप अंदर से टूटे हुए थे, पर जब कुछ कहा तो वो नाराज हो गए? आपने सोचा था बस समझ लें वो मेरा दर्द, लेकिन हुआ उल्टा और बात और बिगड़ गई। तो दिल की बात कब और कैसे कहें ताकि प्यार बना रहे और रिश्ता और गहरा हो? आइए जानते हैं जॉन ग्रे से, कैसे करें मुश्किल भावनाओं की बातचीत आसान। साक्षी और कबीर की कहानी। साक्षी उदास थी, पर बोली कुछ नहीं। कबीर ने पूछा, क्या हुआ? साक्षी बोली, कुछ नहीं। अंदर से वो चाहती थी कि कबीर समझे, पर जब कबीर नहीं समझ पाया तो वो फट पड़ी। तुम कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं करते, और बस बात बिगड़ गई। जॉन ग्रे कहते हैं, मुश्किल भावनाओं को दबाने से नहीं, समझदारी से व्यक्त करने से समाधान मिलता है। लेकिन इसके लिए चाहिए सेल्फ अवेयरनेस, खुद की भावना को पहचानना। अक्सर हम दुखी होते हैं, लेकिन असली कारण पहचान नहीं पाते। जॉन ग्रे सुझाव देते हैं, लव लेटर टेक्निक को अपनाएं। क्या है लव लेटर टेक्निक? जब दिल भरा हो तब एक चिट्ठी लिखिए जिसमें इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें। ईर्ष्या तो गुस्सा, मैं गुस्से में वो हूं क्योंकि एक्सो तुमने मेरी बात अनसुनी कर दी तो मुझे गुस्सा आया। तो 2 दुख, मुझे दुख हुआ क्योंकि एक्स्ट्रा मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मायने नहीं रखती। 3 डर, मैं डर गई थी कि एक्स शायद अब तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते। 4 सॉरी, मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ उल्टा कहा या किया। 5 प्यार, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूं और चाहती हूं कि हम एक दूसरे को समझें। लव लेटर का असर। जब आप अपने पार्टनर को ऐसी ईमानदार चिट्ठी देते हैं तो वो डिफेंसिव नहीं होते, बल्कि इमोशनली ओपन हो जाते हैं। और आप भी शांत हो जाते हैं क्योंकि आपने अपनी भावना बिना चीखे जाहिर की। समय का ध्यान रखें। जॉन ग्रे कहते हैं, गुस्से या हताशा के बीच बात करना तेल में आग डालने जैसा है। जब आप काम हो तब डिफिकल्ट इमोशंस को शेयर करना ज्यादा असरदार होता है। सुनने की कला, पार्टनर को स्पेस देना। अगर सामने वाला सुनने के मूड में ना हो
तो तुरंत एक्सपेक्ट न करें कि वो समझ ही लेगा। हर इंसान को प्रोसेस करने का समय चाहिए। चैप्टर 12, हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट, जहां हम सीखेंगे कि जब हमें किसी की ज़रूरत हो तो हम कैसे प्यार और समझदारी से सपोर्ट मांगे, बिना ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामा या बहस के। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप सब कुछ अकेले कर रहे हैं और जब आप मदद मांगते हैं तो सामने वाला या तो टाल देता है या फिर चिढ़ जाता है? तो सपोर्ट मांगने का सही तरीका क्या है? जॉन ग्रे कहते हैं, सपोर्ट चाहिए तो उसे मांगना भी एक कला है, और इसी कला को सीखेंगे आज के इस चैप्टर में। नेहा और अर्जुन की कहानी। नेहा दिन भर ऑफिस से थक कर आई थी। घर में काम भी बाकी था, बच्चे भी, सब कुछ उस पर था। उसने अर्जुन से कहा, थोड़ा हेल्प कर दो ना। अर्जुन बोला, क्या मैं कुछ कम करता हूं? नेहा चुप हो गई। दिल भारी हो गया। असल में नेहा को जरूरत थी सपोर्ट की, साथ की, समझदारी की, पर उसे वो मिला नहीं क्योंकि उसने मांगा नहीं सही तरीके से। जॉन ग्रे कहते हैं, पुरुषों को तब सपोर्ट देना आसान लगता है जब उनसे सीधे, स्पष्ट और पॉजिटिव तरीके से मांगा जाए। तो कैसे मांगे सपोर्ट ताकि हाँ ही मिले? छोटा और स्पष्ट अनुरोध करें, बजाय कहने के तुम कभी मेरी मदद नहीं करते। ऐसे कहें, क्या तुम बर्तन रख दोगे? मुझे बहुत थकावट है। एग्जाम्पल, क्या तुम बच्चों को आज सुला दोगे? या क्या तुम मेरे लिए चाय बना सकते हो? क्लियर रिक्वेस्ट, ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ यस। एक बार में एक चीज मांगे। अगर आप 5 कामों की लिस्ट थमा देंगे तो सामने वाला ओवरवेल्म्ड हो जाएगा। एक चीज मांगिए और जब वो करे तो सराहिए। अप्रिशिएशन जरूरी है। जब कोई आपकी मदद करता है तो बस थैंक यू कहने से बड़ा असर होता है। जॉन ग्रे कहते हैं, जब पुरुषों को सराहना मिलती है तो वो और देना चाहते हैं। शिकायतों से नहीं, जरूरत से बोलिए। शिकायत, तुम कभी समय नहीं देते। जरूरत, मैं चाहती हूं हम थोड़ा साथ वक्त बिताएं। शिकायत दूरी बनाती है, जरूरत प्यार लाती है। उसे हीरो महसूस कराइए। पुरुषों को यह पसंद होता है कि उनकी जरूरत पड़ी। जब आप विनम्रता और प्यार से सपोर्ट मांगती हैं तो वो अपने आप इंस्पायर्ड हो जाते हैं मदद करने के लिए। चैप्टर 13, कीपिंग द मैजिक ऑफ लव अलाइव, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक बार बना हुआ प्यार समय के साथ न सिर्फ बना रहे बल्कि और गहराता जाए। कहते हैं प्यार वक्त के साथ फीका पड़ जाता है। शादी के कुछ साल बाद वो स्पार्क, वो एक्साइटमेंट कहीं खो जाती है। पर क्या वाकई ऐसा होना जरूरी है? जॉन ग्रे कहते हैं, नहीं। अगर आप समझे कुछ छोटे लेकिन जादुई रहस्य, तो आप प्यार की उस चमक को जिंदा रख सकते हैं जिंदगी भर के लिए। अंजलि और अनिरुद्ध की कहानी। शादी को 8 साल हो चुके थे। पहले जो घंटों बात करते थे, अब वो बात बस खाने और खर्चों तक सीमित थी। प्यार था, पर उसकी चमक कहीं धुंधली हो गई थी। अंजलि ने सोचा, क्या यही प्यार का अंत है? तभी उसने एक किताब पढ़ी, जॉन ग्रे की, और उसने पाया कि प्यार को जिंदा रखना एक कला है और वो सीखी जा सकती है। तो कैसे बनाए रखें प्यार का जादू? डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करें, ना कि बदलने की कोशिश करें। जॉन ग्रे कहते हैं, पुरुष और महिलाएं अलग ग्रहों से आए हैं, उन्हें बदलो मत, समझो। जब आप समझते हैं कि उनका सोचने, प्यार जताने का तरीका अलग है, तो एक्सपेक्टेशंस रियल हो जाती हैं और झगड़े कम। रोजाना छोटे एक्ट्स ऑफ लव। प्यार हमेशा बड़े जेस्चर्स नहीं मांगता। एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट, एक थैंक यू, या एक हल्का सा फॉरहेड किस, ये छोटी चीजें जादू करती हैं। जॉन ग्रे कहते हैं, लिटिल थिंग्स मेक बिग लव। क्वालिटी टाइम जरूरी है, भले ही 10 मिनट का हो। रोज 10 से 15 मिनट का बिना डिस्ट्रैक्शन वाला समय, सिर्फ एक दूसरे के साथ। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, बस सुनना और कनेक्ट करना। इमोशनल नीड्स का ध्यान रखना। महिलाओं को भावनात्मक जुड़ाव चाहिए और पुरुषों को सराहना और सम्मान। जब दोनों अपनी अपनी ज़रूरतें समझकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं तो प्यार अपने आप फिर से खिल उठता है। सरप्राइजेस कभी पुराने नहीं होते। छोटा सा नोट, अचानक बाहर ले जाना, या उनका पसंदीदा गाना चला देना, आई स्टिल लव यू लाइक बिफोर, ये वाइब रिश्ते में चांद डाल देता है। फॉरगिवनेस और लेटिंग गो। रिश्तों में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन प्यार को जिंदा रखने के लिए
गिले शिकवे छोड़ना और माफ करना जरूरी है। जॉन ग्रे कहते हैं, ट्रू लव ग्रोज व्हेन फॉरगिवनेस फ्लोज। तो दोस्तों, मर्द मंगल ग्रह से हैं और औरतें शुक्र से। इसका मतलब यह नहीं कि दोनों एक दूसरे को कभी नहीं समझ सकते। इस मतलब बस इतना है कि दोनों की भाषा अलग है, लेकिन दिल से जुड़ना मुमकिन है अगर हम समझने की कोशिश करें। अगर आपको यह बुक समरी इंसाइटफुल लगी तो इसे अपने पार्टनर, दोस्तों या उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे आप सच में समझना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं आपकी रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। और ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस इंस्पायर्ड बुक की चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।